एमए संस्कृत में एमए की परीक्षा की। जी 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 जी। और फिर वहीं से मैंने वेदों पर ही मैंने पीएचडी करने का सौभाग्य मुझे मिला। अरे वाह वाह वाह। तो मैं यहाँ हरियाणा में जी। संस्कृत प्राध्यापक के रूप में, हरियाणा गवर्नमेंट जॉब है, यानी अरे संस्कृत प्राध्यापक के रूप में सेवा कर रहा हूँ। हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब है आपकी? है जी। हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं आप, है ना? हाँ जी, हाँ जी। प्राध्यापक के पद पे है। डिग्री कौन सी डिग्री कॉलेज में है जी? मैं स्कूल में प्राध्यापक हूँ जी। अच्छा, स्कूल में। जी जी जी। हमारा इंटर कॉलेज बोलते हैं स्कूल को। हाँ हाँ, स्कूल इंटर कॉलेज। जी जी तो जी। +1 +2 को मैं पढ़ाता हूँ और संस्कृत का मैं प्राध्यापक हूँ। बड़ा सौभाग्य है विजयपाल जी। और मेरा एक निवेदन है आपसे कि जी, आचार्य जब ऑस्ट्रेलिया जाए तो उस बीच में जो समय बचेगा उसमें आपको अपनी सेवाएं देनी है। जरूर जरूर, क्यों नहीं जी। हम सभी का सौभाग्य रहेगा। देखिए, ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है कि आज आप आए आचार्य जी के पास में, और हम सभी आपके दर्शन का लाभ ले पा रहे हैं, आपके ज्ञान का लाभ ले पा रहे हैं। ये परमात्मा की कृपा है। आइए हम सभी लोग सुनते हैं आचार्य विजयपाल जी जी। धन्यवाद। एक भजन ईश्वर की महिमा का भजन है। जी, स्वागत है। और आप सभी परिचित हो उस भजन से, पथिक जी का लिखा हुआ भजन है। जी। दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। अब दोबारा से हम सब गाएंगे। दुनिया बना बनाने वाले, महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। फूलों का चूस कर रस, कैसा मधु बनाए। फूलों का चूस कर रस, कैसा मधु बनाए। मधुमक्खी में भी तूने क्या यंत्र है लगाए। मधु सब के मन को भावे, लाला हो चाहे लाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। पत्तों को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है। पत्तों को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है कौन जो उदर में चरखा चला रहा है कौन जो उदर में चरखा चला रहा है। बुन बुन के आ रहा है, बुन बुन के आ रहा है, रेशम का लच्छा जाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। बरसात के दिनों में लेंटर टपकते देखा। बरसात के दिनों में लेंटर टपकते देखा। बैये के घोंसले में नहीं पाई जल की रेखा। बैये के घोंसले में
नहीं पाई जल की रेखा, क्या तकनीकी सिखाई, क्या तकनीकी सिखाई, तूने ओ जग के वाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। सभी गाइए। दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। एक अंतरा और गाएंगे साथ में। जुगनू की दुम में तूने क्या बल्ब है लगाया, जुगनू की दुम में तूने क्या बल्ब है लगाया, बरसात की निशा में जंगल है जगमगाया, पक्षी चकोर के क्या, पक्षी चकोर के क्या, आंखों में कशिश डाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। विजयपाल जी, बहुत मधुर आवाज। और भजन को मैं बता दूं, पथिक जी का ये भजन बहुत ही ईश्वर भक्ति के एक एक उसको बता रहा है, और ये भजन बहुत अच्छे उसमें सुनाया आपने। मैं निवेदन करूंगा, मैं थोड़ा इस मामले में बड़ा वो हूँ, उंगली पकड़ के कोचा पकड़ने वाला, तो मैं चाहता हूँ कि एक गीत और आपका सुन लूं मैं। क्या कह रहे हैं? एक क्या गीत, करें? एक गीत और सुनूंगा, एक गीत और सुनूंगा आपका, वाह जी, क्या बात, क्या बात। एक गीत और सुनूंगा। एक भजन और सुनना चाहते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हैं? हमारे यहाँ कहावत आपका है, धन्यवाद, आपका धन्यवाद। बुंदेलखंड में एक कहावत है, उंगली पकड़ करके कोचा पकड़ना। ये तो मेरा सौभाग्य है जी, जी जी, आइए, स्वागत है मेरा सौभाग्य है। जी। एक भजन की एक दो अंतरा हम गाएंगे। परम पिता परमात्मा की कृपा है कि हमें मनुष्य का चोला मिला, और मनुष्य परमात्मा ने हमें आंखें दी देखने के लिए, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, पूरा शरीर दिया, हमें बुद्धि दी। ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे माता पिता मिले, बहुत अच्छा परिवार मिला, और ऋषिवर देव दयानंद के पद चिन्ह मिले, हमें उनका मार्ग मिला, और आपके दर्शन हो रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आप सभी के दर्शन, आचार्य प्रभामित्र जी के दर्शन हुए आज, तो एक शुक्रिया, शुक्रिया शब्द है तो उसको धन्यवाद हम कह सकते हैं। दो तीन पंक्तियां हम उसके गाएंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। उसने देने में कोई कसर नहीं रखी, हर कुछ उसने दिया है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। गा सकते हैं सभी। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तुम्ही ने जो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। जो खाली था दामन वो तूने भरा है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया हो, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई। और अपना नंबर अभी हाल हमें व्हाट्सएप कर दें, मेरे नंबर पे अपना नंबर लिख करके। बिल्कुल जी, आचार्य जी के पास नंबर है और जी आचार्य जी भेज देंगे। आप इंस्ट्रूमेंट पे बहुत सुंदर गाते हैं। एक तानसेन के हमारे प्रतिमूर्ति हमारे बीच हैं। नहीं, अरे आप अरे अरे नहीं आचार्य नहीं, जी, आचार्य जी आवाज से पता चल रहा है। और बिना वाद्य यंत्र की जब इतनी मधुर आवाज है तो साजबाज के साथ तो फिर कहनी कुछ नहीं है। तो अरे आपके 10 तारीख के बाद 11 तारीख से आपका कार्यक्रम लगेगा अनुभव रूप से जी। 10 तक आप, धन्यवाद आपका जी, 10 बहुत तक आप बिल्कुल रहेंगे। और धन्यवाद। 10 तारीख के बाद 11 तारीख से एक बार सभी लोग तालियां बजा दीजिए विजय पाल जी के लिए। 11 तारीख से आपके बीच जो में हम आ बता रहे हैं देते हैं विजय पाल सबके जी। लिए। धन्यवाद जी, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी, जी। नमस्ते, बहुत बहुत आभार नमस्ते जी। आपका जी, स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते। आइए अब आइए आवृत्ति जी, एक भजन। आगे आगे आगे। जी जी, स्वागत है। देखिए विजय पाल जी ने कितना अच्छा समा बांधा और बहुत ही मधुर भजन हम सभी के बीच में रखे। परम पिता परमात्मा को पहले उसकी सत्ता के बारे में बताया भजन के माध्यम से कि वो परमात्मा कैसा है। और परमात्मा की महिमा के बाद फिर परमात्मा का आभार व्यक्त कर दिया भजन के माध्यम से। वो आपके बीच में आवृत्ति जी, आइए आवृत्ति जी, आवृत्ति जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, जी नमस्ते जी। बहुत सुंदर भजन। तो आइए कुछ गुनगुना लेते हैं। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाहे तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चाहे तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहां पर
भरम ही भरम, जहाँ देखो वहां पर भरम ही भरम। भरी महफिल में शम्मा जले ना जले, भरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग्य है, कभी अनुराग है, कभी वैराग्य है, कभी अनुराग है, कभी बदले है माली कभी बाग है, कभी बदले है माली कभी बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये बोल बीच में अगर मैं लोग बहुत जी बहुत सुंदर बोले, बहुत सुंदर। आइए बहुत आइए, हाँ स्वागत। जी जी, मैं शुरू करूं? हाँ, प्रारंभ करें जी, स्वागत है आपका। जी जी जी। आइए सभी लोग अपने वाणी को पवित्र करेंगे। एक बार परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। ओम अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान् अविभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवान् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। सभी पवित्र आत्माओं को सादर नमस्ते। सभा में उपस्थित मान्यवर आर्य रतन श्री लखनलाल आर्य जी और मान्यवर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, श्रीमान अनिल नरोला जी, डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, और जिनके बड़े सुंदर मधुर भजन आपने सुना, आदरणीय डॉक्टर आचार्य विजयपाल शास्त्री जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, आचार्य आवृत्ति जी जिनका भी आपने भजन सुना, माता चंद्र कांता जी,
और भी माता दया जी आदि, मैं नाम सबका नहीं जानता, सबको अभिवादन। आइए, आज जो हम इस विषय को सुन रहे हैं लंबे समय से, सांख्य योग का तत्व ज्ञान, इस विषय को आज हम समापन की ओर ले चलेंगे। कल आप नए विद्वानों को सुनेंगे, फिर आगे की चर्चा जैसा आर्यरत्न जी बताएंगे उसके अनुसार आगे चर्चाएं होती रहेगी। तो सांख्य योग के आधार पर आप सबने ये सुना कि अपने जीवन में हमें प्रसन्नता चाहिए, तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषया नाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। तो महर्षि पतंजलि ने कहा, इन 4 बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए। व्यक्ति को सामाजिक परिप्रेक्ष्य से भी यदि देखते हैं तो मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा हमें ठीक जचता है। यौगिक दृष्टिकोण से भी यदि हम इसको देखें तो इसका बहुत बड़ा लाभ योग के जीवन में और योग के द्वारा समाज को, जो योगी लोग अपने शांति सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो हमें जो मित्र भाव रखना चाहिए, जो कल आपने इस विषय को बड़े गहराई से सुना, मैं आज इसी सूत्र को तात्विक दृष्टि से आपके बीच में रखना चाहता हूं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि मैत्री आदि बलानी, मैत्री आदि अर्थात मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा, इन भावनाओं में संयम करने से योगी को मैत्री करुणा और मुदित बल प्राप्त होता है, जिसके आधार पर समाज का बहुत बड़ा उपकार योगी कर पाता है। महर्षि देवदयानंद जी को ये सिद्धियां प्राप्त थी और इस सिद्धि के आधार पर ऋषिवर ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भी दोस्ती की उन्होंने, और समाज राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा कार्य किया, जन कल्याण का कार्य किया। करुणा भाव से, मुदिता भाव से उनमें बहुत बड़ा बल था। मन का बल ही सबसे बड़ा बल होता है। हमारा शरीर चाहे जितना ही दुर्बल क्यों ना हो, लेकिन मन यदि राग द्वेष से पड़े है, अधर्म आचरण से हमारा चित्त बचा हुआ है, हमारे चित्त में एक बल का संचार होता है, निर्भयता आती है। तो लोक में भी कहा गया है कि सांच को आंच किस बात का। जो व्यक्ति सच्चे हैं, जो सात्विक हैं, सदाचारी हैं, उसके लिए किसी से भय नहीं होता, वो निर्भीकता पूर्वक कार्य करता है। और मैं उदाहरण के रूप में आर्यरत्न जी को मैं समझता हूं कि निर्भीक पुरुष हैं और सत्य के लिए चाहे वो कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, सत्य कहने से पीछे नहीं हटते। तो ये निर्भीकता क्यों आई इनके मन में? क्योंकि इनका मन निष्कपट है, निश्चल है, राग द्वेष आदि से परे भाव रह करके अपने जीवन को कर्मयोगी के रूप में जीते हैं। निश्चित रूप से यह योग पक्ष में यदि देखा जाए, जब योगी अपने चित्त से काम क्रोध लोभ मोह को हटा देता है तो चित्त में बहुत बड़ा बल आ जाता है, और चित्त के बल से ही शरीर में बल आ जाता है। हस्ती बलानी बलादेशु, ऐसा ऋषि कहते हैं कि हाथी के बल में संयम करने से हाथी के जैसा बल आ जाता है। महर्षि देवदयानंद जी को भी ये बल, ये सिद्धियां प्राप्त थी। तो निश्चित रूप से चित्त का बल, ऋषि ने कहा चित्त का बल मन का ही बल होता है, शरीर में बल नहीं रहता, विशेष चित्त का बल होता है। उदाहरण से समझेंगे, जंगल में हम कहीं ऐसे जगह पर हैं जहां हिंसक प्राणी शेर आदि हमारा पीछा कर रहा है, हम बहुत कमजोर हैं, रोगी हैं, दुबले पतले हैं, लेकिन उस समय मन में जो एक उत्साह आता है कि मुझे इस शेर से, हिंसक प्राणी से अपनी रक्षा करनी है, तो पता नहीं कहां से वो बल आ जाता है। हम कितनी तेजी से दौड़ लगाते हैं।
खाई गड्ढे सबको पार करते हुए वो पता नहीं चलता कि इतना बल कैसा आ गया, वो मन का बल होता है। तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन में बल आता है व्यक्ति के सात्विकता से और संयम से। एक बहुत बड़ी बात मैं आपके बीच में कहने जा रहा हूं। महर्षि पतंजलि ने कहा सत्व पुरुषयोः ख्याति। सत्व जिसको बुद्धि तत्व कहते हैं और पुरुष आत्मा, इन दोनों में आपसी सम्मिश्रण होता है, एक रूपता होती है। तो इसमें दोनों की भिन्न भिन्न अलग अलग यदि इसको देखा जाए तो अलग अलग भाव से हमें देखने पर पता चलता है कि चित्त अलग है और आत्मा अलग है। तो ऋषि ने स्पष्ट किया कि चित्त पर चेतना का प्रभाव रहता है, चित्त पर चेतना का प्रभाव रहता है और वो चित्त चेतनवत कार्य करता है। और ये जो भोग है, सुख और दुख, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये अंतःकरण का धर्म है। भोग परार्थ है, भोग अपने आप, चित्त तो जड़ होता है, मन जड़ है, तो भोग उसका धर्म है, सुख दुख उसका धर्म है चित्त का, लेकिन वो स्वयं अनुभूति नहीं करता, वो अनुभूति आत्मा करती है। दूसरे के धर्म को आत्मा अपना धर्म मान करके उसे व्यवहार करती है। उदाहरण से समझिए कि एक लोहा को आप अग्नि में डाल देते हैं, लोहा लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसको छूने पर हम जल भी जाते हैं। कहते हैं कि कैसे हाथ जला भाई? तो लोहा के छूने से हाथ जल गया। तो लोग कहते हैं कि आपको समझ होनी चाहिए, लोहा ठंडा होता है, लोहा शीतल होता है, लोहे के छूने से कैसे जलेंगे? तो लोहा अग्नि संयुक्त होने से, लोहा अपने धर्म को गौण करके, अपने स्वरूप को भूलकर अग्नि के गुणों को धारण कर लिया, अब लोहा जलाने लग गया। लेकिन हम ये कहते हैं कि लोहा छूने से हाथ जला। ठीक उसी प्रकार से चित्त अलग है, जिसको मन कहते हैं, आत्मा अलग है, लेकिन आत्मा और चित्त का इतना गहरा संबंध है कि जब चित्त चैतन्य का प्रभाव चित्त पर पड़ता है तो चित्त चेतनवत, चेतन जैसा वो प्रतीत होता है, और आत्मा भ्रम से, अज्ञानता से उस चित्त के स्वरूप को अपना स्वरूप मान लेती है। और चित्त है त्रिगुणात्मक, सत्व रज तम से बना हुआ है। तो सत्व रज तम में परिवर्तन होता है, सत्व रज तम में चेंजेज होता है, कभी सत्व है, कभी रज है, कभी तम है। और चित्त में जो वृत्तियां होती है, वो वृत्तियां भी उस चेतना के प्रभाव में आकर के, चेतन आत्मा के चैतन्य से वो वृत्तियां भी तद्वत बन जाती है, चैतन्य बन जाती है। तो हम कभी कभी देखते हैं कि वृत्तियों को रोकने पर भी नहीं रुक पाती है। मन को हम रोकते हैं कि इस विषय को ना सोचें, लेकिन वो विषय आ जाता है। तो हम कहते हैं ये मन चेतन है, ये वृत्तियां भी चेतन है, चेतन के प्रभाव में आ गया। एक उदाहरण से समझिए, चंदन के वृक्ष के पास दूसरा भी नजदीक कोई पेड़ है, सामान्य पेड़, वो भी सुगंधित हो जाता है। सामान्य बुद्धि वाले लोग अब चंदन के पेड़, मल्यागिरी जो चंदन है उसके जो पेड़ हैं और साधारण जो पेड़ है उसमें अंतर नहीं कर पाता, क्योंकि सुगंध दोनों में बराबर है। तो ठीक उसी प्रकार से चित्त जड़ है, मन जड़ है, मन की वृत्तियां भी जड़ है, लेकिन उसमें चेतना का प्रभाव आ जाने से ये चेतनवत कार्य करने लगता है। और आत्मा अल्प ज्ञानी होने के कारण अब वृत्ति और चित्त के धर्म को अपना स्वरूप समझ लेती है कि ये मैं ही सोच रही हूं।
जैसे ये जो सुख और दुख का अनुभूति चित्त करता है, मन अंतःकरण करता है, अंतःकरण का धर्म है, लेकिन वो जड़ होने से अनुभूति तो नहीं करेगा, लेकिन आत्मा कर लेती है। तो कहने का अभिप्राय है कि अब हमें इसका अंतर करना है। जब आत्मा अपने को भूल करके चित्त के धर्म को अपना धर्म मानती है, वो भोग कहलाता है। जब हम कोई वस्तु खाते हैं, भोजन, तो भोजन करते समय हमें स्वाद आ रहा, तो हम कहते हैं ये मैं खा रहा हूं, और मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। महानुभाव, ये इंद्रियां सुन रही है, इंद्रियों के माध्यम से आत्मा तक पहुंच रहा है, लेकिन आत्मा निर्लिप्त है। विषय से उपरंजित होकर के, युक्त होकर के आत्मा भोग की, सुख दुख की अनुभूति करती है। अपितु आत्मा सुख दुख से परे है। सुख दुख की अनुभूति इसलिए करती है क्योंकि वो चेतन है। तो अब इन दोनों भाव में जब वृत्ति से परे होकर के, संस्कार से परे होकर के आत्मा जब उस चित्त का दर्शन करती है, तो चित्त सात्विक भाव में चेतना से युक्त होते हुए उस अवस्था को जब साधक देखता है, तो वही चित्त आत्मा के स्वरूप को दिखा देता है। ये स्वार्थ है। तो अब इसमें संयम करने से आत्मा अपने स्वरूप को देख लेती है और चित्त के स्वरूप को देख लेती है। यह है विवेक ख्याति। और विवेक ख्याति की स्थिति हो जाना, ये मुक्ति की दशा हो जाती है। तो इसको अंतर कैसे करेंगे? तो चित्त में संयम करेंगे, आत्मा में संयम करेंगे, दोनों को अलग अलग देखेंगे, तो इसका स्पष्टीकरण होगा। वो समाधि का विषय होता है। अब आइए एक और बात हम आपके बीच रखते हैं कि योगी अपने जीवन में सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को, वस्तुओं को, पदार्थों को देखने में, प्रत्यक्ष करने में समर्थ होता है। जैसे आंख से आप हमें देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से अंदर का प्रत्यक्ष योगी करता है। और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारा विषय नहीं है, हम नहीं देख सकते, लेकिन शब्द प्रमाण है, इसलिए हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। परमात्मा का भी प्रत्यक्ष होता है, इस चर्म चक्षु से नहीं, इस हाथ आदि इंद्रियों से नहीं, लेकिन ज्ञान चक्षु से अंदर प्रत्यक्ष होता है। तो अब अंदर प्रत्यक्ष करके अपने जीवन को वो जानता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखता है कि मेरी आयु कितनी है, मैं कितने दिन तक शरीर में रहूंगा, और कितने दिन के बाद फिर ये शरीर में मैं नहीं रह सकता। किसी भी पदार्थ के आयु को, भूत और भविष्यत को योगी बता सकता है। पीछे हमने ये भी बताया था, अरिष्टे भ्योवा, अरिष्ट का ज्ञान व्यक्ति को हो जाता। साधारण लोगों को भी अरिष्ट के द्वारा मृत्यु का बोध होता है। तो अरिष्ट 3 प्रकार के होते हैं, और वो 3 प्रकार के महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि एक आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के अरिष्ट को सुन करके हम आगे चलेंगे। आधि भौतिक अरिष्ट क्या है? तो कहते हैं जब मृत्यु सन्निकट आ जाती है, तो यम पुरुष को वो व्यक्ति देखता है, पितरों को देखता है, जो हमारे पीछे के पूर्वज रहे, दादा परदादा, उसके भी पहले के हमारे जो पीढ़ी पितर लोग रहे, उनको वो देखता है कि वो खड़े हैं, मुझे बुला रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूं। ऐसी अरिष्ट का चिन्ह आधि भौतिक चिन्ह है, जिसके द्वारा मृत्यु का बोध व्यक्ति को होता है कि मेरी मृत्यु सन्निकट है, या जो लोग सुन रहे हैं वो बताते हैं कि मृत्यु सन्निकट है। आध्यात्मिक अरिष्ट क्या है? व्यास जी ने कहा, कान में उंगली डाल करके सनसनाहट की आवाज सुनाई ना दे, तो ये आध्यात्मिक अरिष्ट है। आंखों को दबाने पर एक प्रकाश ज्योति बिंब ना दिखाई दे, तो ये अरिष्ट का चिन्ह आध्यात्मिक अरिष्ट है। और अंतिम
आदि दैविक अरिष्ट। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि वो मृत्यु का चिन्ह है कि जैसे एकाएक व्यक्ति स्वर्ग में बैठा हुआ अनुभव करता है कि मैं स्वर्ग में आ गया, ऐसा अनुभूति करता है, तो वो व्यक्ति फिर एक दिव्य सिद्ध पुरुषों का भी दर्शन करने लग जाता है। तो समझ जाइए कि मृत्यु सन्निकट है। ठीक ऋषि कहते हैं उससे विपरीत भी देखता हो, कोई नरक में पड़े हैं और भी निम्न स्थिति में आ गए हैं, वो भी मृत्यु का चिन्ह है। इस प्रकार से अरिष्ट के द्वारा भी मृत्यु का बोध हो जाता है। योगी को तो सोपक्रमम निरुपक्रमम कर्म च संयमात, ऐसा अपने जीवन में संयम करने से मृत्यु का बोध होता है। फिर आगे जब हम इसको सोचते हैं, इस प्रकार की सिद्धियां जब व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसका क्या लाभ है समाज में, उसकी उपयोगिता क्या है। तो निश्चित रूप से कुछ सिद्धियां आंतरिक होती है और कुछ सिद्धियां बाह्य होती है। तो बाहर की सिद्धियां हैं कि हम किसी की मन की बातों को जान सकते हैं। शंकराचार्य के बारे में ऐसा कथानक सुना जाता है कि अपनी आत्मा को निकाल करके दूसरे के शरीर में उन्होंने प्रवेश करा करके उनके भौतिक जीवन, गृहस्थ जीवन के धर्मों को उन्होंने जाना था। क्योंकि मंडन मिश्र और उनकी पत्नी के साथ शास्त्रार्थ हुआ तो वो शास्त्रार्थ में हार गए, गृहस्थ धर्म को नहीं बता पाए। तो लोग ऐसा ने कहानी बनाया कि वो शरीर से आत्मा को निकाल लिया और वो योगी शंकराचार्य उस राजकुमार कहीं शरीर छोड़े थे और उनके शरीर में उनकी आत्मा को अपने प्रवेश करा करके और फिर गृहस्थ धर्म को समझा, संसार के सुख को समझा और फिर आए अपने शरीर में, फिर शास्त्रार्थ किया। ऐसा मैंने भी कई बार सुना, लेकिन ये कहानी किंवदंती है, ये कहानी गपोरे हैं, ये ऐसा संभव नहीं हो सकता। योगी जब एक बार अपने शरीर से आत्मा को निकाल ले तो दोबारा वो अपने शरीर में नहीं ला सकता। ये ऐसा महर्षि दयानंद जी ने भी कहा कि आबू पर्वत पर मैं 3 वर्ष साधना के क्रम में जो मेरे साधक ध्यान समाधि के गुरु थे स्वामी मोक्षानंद, स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु से अपने आत्मा को शरीर से निकाल लिया था और वो स्वर्गस्थानी आत्मा को निकाल के वो चले गए, शरीर छोड़ गए। ये मैंने देखा, लेकिन दोबारा नहीं आ सकते हो। शरीर से आत्मा को निकालना, इच्छा मृत्यु प्राप्त करना, ये सिद्धि है। तो लेकिन शंकराचार्य दूसरे के शरीर में प्रवेश करा करके और फिर आ गए, तो इसका कोई प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है। महर्षि पतंजलि स्पष्ट कहते हैं चित्त पर शरीरावेश, चित्त का प्रचार, चित्त का संचार हो सकता है, ऐसा होता है। चित्त जिसको अभी हमने आरंभ किया था, चित्त क्या है? मन, वो चिप है एक जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और आपने सुना होगा कई योगियों से कि चित्त एक ब्रह्मांडीय चित्त होता है और एक व्यक्तिगत चित्त जो हम इसको प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो पिंड का चित्त है ब्रह्मांड के चित्त से संबंध रखता है और हमारा चित्त पूरे ब्रह्मांड में यात्रा कर सकता है, गति कर सकता है। उदाहरण से आप समझेंगे कि मन, आप अभी बैठे अपने घर में, 1 सेकेंड के अंदर आपका मन अमेरिका पहुंच जाएगा, सेकेंड भी नहीं लगेगा, सूर्य पर चला जाएगा, कल्पना से, सोच से। तो ये अभी हमारी कोरी कल्पना है, लेकिन जब चित्त हमारा संयम के द्वारा सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध होने पर हम अपने चित्त को कहीं दूसरे जगह ले जा सकते हैं, वहां की सूचना हम ला सकते हैं। तो इस पर ये भाव आता है कि योगी अपने चित्त के बंधन को ढीला करता है। हमारा जो चित्त है पिंड में, ये बंधा हुआ है हमारी आत्मा हमारे शरीर से, और वो बंधन क्या है इसको समझ लीजिए। बंधन है धर्माधर्म, पाप पुण्य।
पाप पुण्य के कारण हमारा चित्त केवल इसी शरीर से, इसी आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है। जब हम पाप पुण्य को, उसमें नेट दे दीजिए, तो पाप पुण्य को जब हम ढीला कर देते हैं, धर्माधर्म को हम शिथिल कर देते हैं योगी, तो अब धर्माधर्म पाप पुण्य की शिथिलता से चित्त मुक्त हो जाता है। चित्त जैसे ही वहां की सूचना वो योगी बैठे बैठे प्राप्त कर सकता है। तो अब विचार करते हैं कि इस प्रकार से, एक मिनट, हाँ जी, इस प्रकार से ये विचार करते हैं कि योगी अपने चित्त को दूसरे चित्त में ले जा सकता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश करा सकता है। तो जब सात्विक चित्त, शुद्ध चित्त जब दूसरे के शरीर में प्रवेश करा देता है तो वो मलित चित्त वहां पर स्तंभित होता है और योगी का चित्त कार्य करता है उसके शरीर में। और जब चित्त दूसरे के शरीर में चला गया तो कहते इंद्रियां भी चली जाती। इंद्रियां मन के साथ, चित्त के साथ आंख, नाक, कान, जिह्वा, ये त्वक, ये सारी इंद्रियां जाती है दूसरे के शरीर में। तो चित्त जो दूसरे के शरीर में तो वह व्यक्ति के शरीर में जैसा वो शरीर में खाएगा, देखेगा, सुनेगा, वो सारी सूचनाएं योगी को तो असंभव है भाई। असंभव जिसको इंद्रियां मान रहे हैं, आंख, कान, नाक, ये नहीं है, ये तो गोलक है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप समझ पा रहे होंगे। इस वजह से समापन कर रहा हूं कि चित्त जो है दूसरे शरीर में योगी ले जाता है। इंद्रियां भी, जैसे रानी मधुमक्खी जब जाती है तो उसके साथ अन्य मधुमक्खियां भी जाती है। तो इस प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि योगी दूसरे के शरीर में जाकर के उसके गुण धर्मों को, वहां भोगे हुए, देखे हुए विचारों को ग्रहण कर सकता है। तो बहुत सारे सिद्धियों को हमारे आर्य विद्वान ने असंभव कोटि में रखा, किसी को परीक्षण कोटि में रखा। तो निश्चित रूप से वह विचारणीय विषय तो हो सकता है, लेकिन असंभव कहना मेरे दृष्टि से अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि महर्षि वेदव्यास और महर्षि पतंजलि हमारे आदर्शपूर्ण ऋषि हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि यदि मैं पतंजलि, कपिल, कनाद, गौतम के समय में होता तो मैं उनके चरण के धूल के बराबर भी नहीं होता। इसलिए ऋषि के कथनों को हमें कभी झूठा नहीं बताना चाहिए। कारण ये है कि हम उसको समझने में योग्यता नहीं रखते हैं। तो योग दर्शन का विभूतिपाद निश्चित रूप से ये सिद्धियों का ही विषय है, जो योगी को सिद्धि मिलती है। और सिद्धि से भूख प्यास पर नियंत्रण, पानी के ऊपर तैर जाना, बैठ जाना या पैदल चल देना, आकाश गमन करना, अंतर ध्यान हो जाना,
इस प्रकार की सिद्धियां योगी को आती है संयम के द्वारा। तो ये सिद्धियां चमत्कार नहीं है, ये यथार्थ है। लेकिन आज हम कुछ महात्माओं के द्वारा चमत्कार देखते हैं। जो अभी बागेश्वर धाम की चर्चा चलती है, आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो इस प्रकार के चमत्कार सिद्धियों की बात से कहीं दूर है। लोगों में इस प्रकार की गलत भ्रांतियां फैल गई कि जो सिद्धियां हैं वो भी चमत्कार है। लेकिन कुछ लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, लोगों की मानसिक स्थिति को वो समझ करके और उसका उपयोग वो लेता है। कुछ अच्छी बातें भी करते हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। राष्ट्रभक्ति की बात हो तो इसमें मेरा समर्थन है, हिंदू राष्ट्र की बात करें तो मेरा समर्थन है। लेकिन जब वो कुछ धर्म के नाम पर इस प्रकार के टोटके करते हैं तो इस प्रकार से ये वेद इसको आदेश नहीं देता है। तो निश्चित रूप से सिद्धि के ऊपर यदि किसी को कोई शंका हो तो उस पर हमें विचार करना चाहिए कि महर्षि पतंजलि प्रणीत जो योग दर्शन है उसमें वर्णित जो सिद्धियां हैं वो यथार्थ है। आज मेरा जो कार्यक्रम था प्रवचन आर्य समाज सेक्टर 9 में इसी विषय पर था। कुछ लोगों का ये प्रश्न आया कि जो सिद्धियां हैं योग दर्शन में वर्णन किया हुआ वो सिद्धियां असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। तो निश्चित रूप से मेरा प्रश्न यही होता है ऐसे लोगों से कि आप ऋषि को नहीं मानते, हमारी योग्यता नहीं है उसको समझने का, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो असंभव है। हम तो उस बालक के समान नहीं है जो ABCD भी नहीं जानते योग का, लेकिन हम ये कह देते असंभव है क्योंकि हम अपने बुद्धि के आधार पर निर्णय करते हैं। तो महानुभाव, योग दर्शन हमें इस प्रकार से सिद्धियों को देता है और सिद्धि के बल पर समाज का उपकार, अपना उपकार हम ले सकते हैं, मोक्ष में हमें उसे सहायता ले सकते हैं। ऐसे ऋषि ने कहा समाधो उपसर्गा वित्थाने सिद्धया, ये जो सिद्धियां हैं समाधि अवस्था में व्यवधान करता है, उपसर्ग है, व्यवधान पैदा करेगा, लेकिन व्युत्थान दशा में वो सिद्धि है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमें मिलता है। और मैं ये कहूंगा ये मार्केटिंग है कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन को और महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन को जो कुछ उपलब्धियों के बीच हमें रखा है, ये उपलब्धियां होती है। स्वास्थ्य हमारा बहुत उत्तम हो जाएगा, चेहरे पर चमक आ जाता है, हमारा शरीर हल्का हो जाता है। तो इस प्रकार के योग में भौतिक लाभ देखा गया। तो हम मोक्ष प्राप्त भले ना कर पाए लेकिन स्वास्थ्य लाभ तो चाहते हैं, दिव्य बुद्धि तो चाहते हैं, दूसरे मन की बातों को पढ़ लें ये तो चाहते हैं, कल क्या होगा भविष्य की बात जान जाए ये तो चाहते हैं। तो योग से ये सारी कुछ प्राप्ति होती है और हमें मोक्ष ना भी चाहिए तो भी हमें योगाभ्यास करना चाहिए। वो आप धनवान बनना चाहते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान चाहते हैं, तो आप योगी बनिए और योगाभ्यास करें, यम नियम का पालन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, तो आप निश्चित रूप से ये भौतिक ऐश्वर्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक सूत्र आता है कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, जब व्यक्ति अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाता है, सब प्रकार के रत्न, चाहे वो आध्यात्मिक रत्न हो या भौतिक रत्न हो, उसे परमात्मा की व्यवस्था से प्राप्त होता है। अंतिम शब्द कहते हुए मैं विराम की ओर चलूं। महर्षि मनु ने कहा स्वाध्याय योगम मासित योगात स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते, कि व्यक्ति स्वाध्याय को ना छोड़े, स्वाध्याय से योग पुष्ट होता है। यदि आप योगाभ्यास करना चाहते हैं तो आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा मोक्ष शास्त्रों का, उपनिषद का, दर्शन का, वेद का। अब स्वाध्याय करने से हम योग को पुष्ट करेंगे, योगाभ्यास करने से स्वाध्याय पुष्ट होता है। तो स्वाध्याय योगम संपत्तिया दोनों में सामंजस्य हो जाने से
परमात्मा का प्रकाश होता है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से हमारा इष्ट देव परमात्मा प्रकट होता है। तो वेद आदि को पढ़ना ना छोड़ें, स्वाध्याय में प्रमाद ना करें। मैं आपसे यही नम्र निवेदन करूंगा कि जैसे भी हो, जब तक घट में प्राण है हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और हम सबको आर्य रत्न जी को धन्यवाद करना चाहिए कि स्वाध्याय का अवसर हमें पैदा किया, उन्होंने अवसर प्रदान किया कि हम सब घर बैठे कम से कम भोजन भी कोई लोग कर रहे होंगे, कोई और गप्पे भी मार रहे होंगे और खोल करके बैठे भी हैं, तो कुछ बातें भी कान में तो अच्छी चली जाए तो उससे भी लाभ हो जाता है, उससे भी हमारा स्वाध्याय हो जाता है। और स्वाध्याय के आधार पर जब इंफॉर्मेशन जानकारी हमें इकट्ठा होती है तो हम उसको कभी सोचते हैं कि इस पर चल के तो देखें इसका लाभ क्या होता है। फिर हम ध्यान साधना भी थोड़ा करने लग जाते हैं, यम नियम का पालन भी करने लग जाते हैं, तो उसका लाभ हमें दिखता है। इसलिए जब तक हमारा जीवन है, श्वासें चल रही है, स्वाध्याय को नहीं छोड़िए। और इस जीवन में आपने जितना स्वाध्याय किया, जितना योगाभ्यास किया, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जब अगला जीवन जब आपका मिलेगा तो आप वहीं से आरंभ करेंगे जहां आपका छूटा है, जहां से आपने शरीर में छोड़ा है। इसलिए हमें हमेशा परमात्मा का ध्यान और वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय अवश्य करनी चाहिए। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं, आप सबने सुना और बीच में व्यवधान हुआ। तो आज इस तत्व ज्ञान का अंतिम सत्र था, तो मैंने समाधि के बाद जो सिद्धियां होती है उस पक्ष को रखने का प्रयास किया कि सिद्धियों से लोगों के अंदर प्रलोभन आ जाए, प्रलोभन यथार्थ सत्य प्रलोभन, जिससे लोग योगाभ्यासी बन जाएं, स्वाध्यायशील बन जाएं, योग मार्ग पर चले, तो निश्चित रूप से समाज राष्ट्र का कल्याण होगा और हमारी आत्मा का उद्धार होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। और मैं आप सभी को सूचना दे दूं कि 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक वेद प्रवचन होंगे आचार्य प्रभामित्र जी के। तो 4 से 10 तारीख तक पुनः आप आचार्य प्रभामित्र जी को सुनेंगे। आइए प्रेम सचदेवा जी। ओम ओम। आर्य रतन लखनलाल, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपके माध्यम से हमें आचार्य जी को सुनने को मिला। इनफैक्ट ये योग दर्शन ही, सबसे ज्यादा योग दर्शन ही पढ़ाते हैं ये। चाहे सांख्य दर्शन की बात है तो योग दर्शन के माध्यम से ही सांख्य दर्शन का तत्व ज्ञान हो रहा है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये अवसर मिला, हमने आपको सुना। पुनः पुनः आपका धन्यवाद। आइए मुनि जी, और मुनि जी के पास में 15 मिनट का समय है। आइए मुनि जी, 15 मिनट का समय है मुनि जी आपके पास। ओम, ज्यादा हो गया हमारा समय है। आज नेट कमजोर हो गया हमारे आचार्य प्रभामित्र जी का, तो समय आपको दे दिया गया है। आइए। अच्छा जी। ओम त्वं हीना पिता